हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु अग्रवाल। वेलकम टू डीएचवी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 9, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियोस, प्लीज़ मेक श्योर टू गो टू द चैनल एंड वॉच दैट वीडियोस। ओके, सो आज की क्लास में ना सिर्फ हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, बल्कि हम थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंट बेसिक भी कवर करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। So starting with this, as you can see, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, राइट। सो बेसिकली इसका एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड हाइट्स ऑफ लार्जर मोनूमेंट्स, या आपकी माउंटेन्स की पिक फाइंड करनी है, हाइट ऑफ फ्लाइट। सो ऐसी चीज़ें जो हम स्केलिंग की हेल्प से ईजिली नहीं कर पाते, वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करती है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लार्जर मोनूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक हियर। सो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है? साइट मतलब क्या होता है? साइट मीन्स विजन। ठीक है, यानी ऑब्जर्वर की आई, जो भी और ऑब्जेक्ट, आई और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन को क्या हम कहेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो? छत पे खड़े होके उड़ती हुई पतंग को देख रहे हो। ठीक है, सो आपकी आंखों से जाने वाली रेस उस पतंग तक जो भी जो लाइन बनती है, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। ओके, देन नेक्स्ट हमारा एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल एक हमारी नॉर्मल रे होती है, जो कि हमारी आई लेवल से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की जाती है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम अज्यूम कर सकते हैं ये हमारा हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, सो आई होप ये इंपॉर्टेंट हम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारे पास टर्म्स होते हैं लाइक एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम वर्ड यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देख रहे हो जो आपकी आई लेवल से ऊपर की तरफ है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट्स अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। इट इज एंगल फॉर्म बाय द एंगल एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। सो हॉरिजॉन्टल लेवल जो ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में बनने वाला एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? अगर लाइन ऑफ साइड जो है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी आप जो यहाँ पे अगर आपकी ये आईज है, आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो जो क्या है? अबव योर आई लेवल है। आई लेवल ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना, उसके ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट देख रहे हो, कुछ ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। उसी का अपोजिट होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब सपोज आप छत पे खड़े हो, नीचे कोई बाइक खड़ी है आपकी या साइकिल खड़ी है, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल आ जाएगा। सो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सो इसी को यूज़ करते हुए हम आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर बहुत ईजी है। मेक श्योर कि आप अच्छे से कमांड रखिए अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे ट्रिग्नोमेट्री के। सो इसमें आपकी स्टूडेंट्स कुछ मेन एंगल्स काम करते हैं। बेसिकली आपको बता दूं, जो मेन होता है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 10। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इस चैप्टर में जो रेशियो है वो 10 है। उसका भी स्पेसिफिक एंगल 30, 60 एंड 45। ठीक है, ये 3 एंगल ज़्यादा यूज़ होंगे, एंड साइन कॉस 10। सो आई विल रेफर यू कि अगर आप साइन कॉस 10 के 3 एंगल्स याद कर पाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है, और नहीं भी याद कर पाओ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस टेबल को किस तरीके से विद इन अ मिनट हम जनरेट कर सकते हैं विद अ स्मॉल ट्रिक। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो आप उस वाले वीडियो को भी चेक कर सकते हो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 क्विकली। सो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक सर्कल आर्टिस्ट है। सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। सो रोप की लेंथ है 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. And आपको already figure given है इसमें, यू कैन सी द फिगर हियर, राइट। सो आपको इसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? आपको फाइंड करना हाइट ऑफ ये पोल। इस पोल की हाइट क्या है वो आपको फाइंड करना है। आपको गिवन है लेंथ ऑफ रोप। सो यहाँ पे एक सर्कल आर्टिस्ट है जो इस रोप की हेल्प से इस पॉइंट ए तक चढ़ रहा है, और ये जो रस्सी है जो पोल पे अटैच्ड है। ठीक है, आपको इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो क्लियरली आप देख सकते हो आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर हम कैसे कैसे मैंने बोला कि ए भी परपेंडिकुलर है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग इन चैप्टर नंबर 8 कि परपेंडिकुलर साइड हम उसे कंसिडर करते हैं जो एंगल के अपोजिट हो। हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस 30 डिग्री है, राइट। हमें 30 डिग्री गिवन है, इसके अपोजिट साइड हमारी क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और इससे एडजेसेंट साइड जो होगी वो कहलाएगी बेस। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। गिवन कितना गिवन क्या है? हमें हाइपोटेनस गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड अ रेशियो जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो आपको मिलता है। सो आपको याद होगी ट्रिक, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले।
ठीक है, ये वाली ट्रिक हमने ऑलरेडी पढ़ी थी क्लास चैप्टर नंबर 8 में। सो P अपॉन H हमें किसका रेशियो होता है, ये साइन का। सो मुझे P फाइंड करना है, H पता है, और अगर मैं साइन 30 यूज़ करूँ तो मैं इसको इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा कॉस होता है, ये 10 होता है। सो हम जो हमें गिवन होता है और जो फाइंड करना होता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रेशियो लेना है। सो आई विल जस्ट सिंपली राइट हियर इन ट्राइंगल ABC sin 30 will be equal to परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी AC। अब sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sin 30 कितना होता है, sin 30 इज 1/2। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/2 शुड बी इक्वल टू AB मुझे कैलकुलेट करना है और AC किधर है 20। सो आई कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB कितना हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर, बिकॉज सॉरी 10 मीटर, बिकॉज मीटर में है ना यूनिट, सो हमारा मीटर आंसर आ जाएगा। So hence you can say therefore the height of the pole is 10 meter. Okay, and this is your answer. ठीक है, सिंपल समझ में आगे कैसे करना है। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, डायग्राम गिवन था इसीलिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, इस पूरे चैप्टर में आपको बिना डायग्राम के हेल्प नहीं मिलेगी। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 meter. Then find the height of tree. अब देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया पूरा, उसके बाद आपका क्या काम होता है, डायग्राम पे ध्यान देना। ठीक है, सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। सो पहले मैं क्या करूँगी, एक ट्री बना लेती हूँ। ओके, सो अगर मैं कोई ट्री फ्रेम करूं, वन सेकेंड, सो सपोज ये हमारी पूरी ट्री थी। ठीक है, एंड इस ये हवा के चलते यहाँ से ब्रेक हो गई, और जो ब्रेक हुआ पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और इस तरीके से एक ट्राइंगल फ्रेम्ड हो रहा है। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ, लेट्स से ये था हमारा ABC ट्राइंगल। ओके, ठीक है, ये ए एक्चुअली पूरा ए ऐसे था, राइट। सो मतलब ये कह सकते हो ये ए डैश जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, ये सेम पॉइंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सपोज ये ट्री थी, यहाँ से ब्रेक हुई, ये वाला पार्ट जो है वो स्वैप करके यहाँ ग्राउंड पे टच कर जाता है। सो ये जो हाइट है, अगर मैं इसको CA लिख रही हूँ तो ये भी CA ही होगी। ठीक है, सो रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने A डैश यूज़ किया, डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सो हमारी पूरी ट्री कौन सी थी, BA डैश। ओके, सो ये क्लियर हो गया, ये इस तरीके से डायग्राम बन गया। इसको आप चाहो तो डॉटेड लाइन से डिनोट कर सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। हमें क्या फाइंड करना है, BA फाइंड करना है, BA डैश फाइंड करना है। ओके, नाउ इस ट्रायंगल के लिए आपको दिया हुआ है जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड से, वो 30 डिग्री बन रहा है, राइट। इट इज गिवन, इट इज 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट द टॉप टचेज ग्राउंड इज 8 मीटर। सो ये वाली डिस्टेंस आपकी 8 मीटर गिवन है। ओके, राइट, इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, एक बार मुझे BC चाहिए और मुझे AC डैश चाहिए, राइट। ये दोनों चीज़ चाहिए, तभी मैं पूरी ट्री की लेंथ बता पाऊंगी। सो पहले मैं BC फाइंड करूंगी, उसके बाद AC फाइंड करूंगी, एंड BC प्लस AC मेरी लेंथ होगी ट्री की। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सो इसमें मुझे दो रेशियो यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट इन ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, मुझे गिवन क्या है बेस। सो अगर मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो मुझे P/B का रेशियो चाहिए, जो मुझे कहाँ से मिलेगा 10 से। सो मैं लिखूँगी यहाँ पे 10 30 मस्ट बी इक्वल टू BC/AB। ओके, अब 10 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ 1/√3। आप टेबल पे चेक कर सकते हो। BC इज समथिंग विच आई हैव टू कैलकुलेट, AB इज 8। सो आई कैन राइट BC इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। इसको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे बिकॉज ये हमारा एक पार्ट ट्री का एक हिस्सा मुझे मिल गया है।
नाउ आई हैव टू फाइंड दिस ए सी, सो उसके लिए मैं चाहूँगी कि मुझे हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो चाहिए. किससे मिलेगा मुझे? कॉस से. सो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी. ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज अंडर रूट 3 अपॉन 2. ओके, ए बी इज गिवन टू अस इज 8 एंड ए सी इज समथिंग विच हैव टू कैलकुलेट. सो ए सी को अगर मैं सॉल्व करूँ, हो जाएगा 16 बाय अंडर रूट 3 मीटर. आपको ए सी मिल चुका है, आपको बी सी भी मिल चुका है. आपको क्या करना है? सिंपली इसको ऐड करना है. सो आई कैन राइट लेंथ ऑफ ट्री जो होगा दैट विल बी ए सी प्लस बी सी, विच मीन्स 16 बाय रूट 3 प्लस 8 बाय रूट 3. ओके, सो नाउ सिंपली यू कैन सॉल्व. इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 24 अपॉन अंडर रूट 3. राइट, जिसको आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे, सो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 8 अंडर रूट 3 मीटर. ठीक है, क्या क्या मैंने सिंपली रैशनलाइज कर लिया. इसको रैशनलाइज करोगे तो रूट 3 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. राइट, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइड करोगे हो जाएगा 8 अंडर रूट 3. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. Let's see third question. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meter and inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of slides in each case? So इस क्वेश्चन में आपके बेसिकली दो डायग्राम बनेंगे. So I can just so here if I just draw the diagram once again. Okay, I hope it is visible. So let's first of all draw only the diagram. So first case में मैं यहाँ पे डिनोट कर सकती हूँ कि let's say ए बी सी हमारा एक ट्रायंगुलर फॉर्म है जहाँ पे ए बी एक स्लाइड है. ठीक है, इस तरीके से ए बी सी, ये ए सी हमारा इंक्लाइन वाला फेस है. ये हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रन. फॉर चिल्ड्रन जो हाइट रखी है इन्होंने दैट इज 1.5 मीटर और जो एंगल है इंक्लाइन का वो है 30 डिग्री. करेक्ट, आपको ए सी फाइंड करना है. ठीक है, सेकेंड केस में बोल रहे हैं कि एक और हमारे पास है इसको मैं पी क्यू आर नेम लिख देती हूँ. दिस इज फॉर एल्डर्स. यहाँ पे जो लेंथ जो हाइट होगी वो 3 मीटर होगी और जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा. सो आपको क्या फाइंड करना है? बेसिकली पी आर एंड ए सी फाइंड करनी है फॉर बोथ ऑफ द केसेस. ओके, सो फर्स्ट केस मैं यहीं पे सॉल्व करने वाली हूँ. प्लीज लुक इट वेरी केयरफुली. सो इस वाले ट्राइंगल से मैं जिस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ. यहाँ से मुझे क्या फाइंड करना है? देखो मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. क्या लूँगी मैं? साइन. सो आई विल राइट साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? साइन 30 इज 1/2. सो देयरफॉर आई कैन राइट 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी. सॉल्व करोगे ए सी कितना आ जाएगा? 3 मीटर. 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर. सो ये मैं यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ बॉक्स. सो हमारा जो आंसर आ रहा है ए सी का दैट इज 3 मीटर. सिमिलरली हमें पी आर फाइंड करना है. सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी साइन 60. साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर. साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2. सो रूट 3/2 इज इक्वल टू पी क्यू है हमारा 3 अपॉन पी आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो पी आर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई रूट 3 जो हो जाएगा 2√3. ओके, सो दोनों केसेस के आपको स्लाइड्स पता लग गई हैं. पी आर हमारा कितना आ गया? 2√3 मीटर. ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर रिस्पेक्टिवली. सो आपने देखा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था. राइट, ओनली आपको डायग्राम समझना था कि डायग्राम में क्या करना है. Let's see the question number 4. The angle of elevation of the top of tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Okay.
फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो सिंपली यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर। एक टावर ड्रॉ करना है पहले मुझे, यहाँ पे सपोज करो एक टावर है, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है सो द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। यहाँ पे सपोज एक ग्राउंड का पॉइंट है और यहाँ से मैं टावर के टॉप को देख रही हूँ। सो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री, राइट, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है वो टावर से कितनी दूर है, 30 मीटर दूर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर है। क्या फाइंड करना है आपको, हाइट ऑफ टावर। सो इसको मैं ले सकती हूँ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, या 90 डिग्री एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग स्केल से डायग्राम ड्रॉ करना, ओके, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक। सो यहाँ पे आपको 30 डिग्री एंगल गिवन है और आपको बेस गिवन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाइट ऑफ टावर यानी परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। सो पी और बी का रेशियो चाहिए, राइट। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हेल्प करेगा पी और बी फाइंड करने में, tan थीटा। सो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, tan 30 मस्ट बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1 अपॉन √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी कितना है, 30। सो ए बी हो जाएगा 30 अपॉन √3। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सो ये बन जाएगा 30 √3 अपॉन 3, 3 10 ज़ा 30। सो आंसर आ जाएगा 10 √3 मीटर। सो वी कैन से हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर, ओके। देख सकते हैं क्वेश्चन कितने इजी होते हैं इसके, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। सो एक कोई काइट है यहाँ पे जो फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये ग्राउंड का मैं पॉइंट लेट करूँ, सो ये जो हाइट ग्राउंड से, हाइट हमेशा हमें एल्टीट्यूड लेना होता है, परपेंडिकुलर लेनी होती है, ठीक है। सो आई कैन जस्ट से ये हमारी हाइट है और ये जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है हाइट की ग्राउंड लेवल से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाई टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। जो काइट की स्ट्रिंग है वो हमने ग्राउंड से टाई कर रखी है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन, जो एंगल ऑफ बन रहा है, जो एंगल दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। हम अज्यूम कर रहे हैं जो स्ट्रिंग है वो सीधी है और आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। क्या करो, पहले तो नेम कर लो इसको ए बी सी, राइट। आपको क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। क्लियर हो गया आपको। सो इस तरीके से आपको डायग्राम्स अगर बनाने आ गए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अब देखो जल्दी से, जैसे ही मुझे कुछ फाइंड करना होता है पहले मैं क्या लिखूंगी, गिवन क्या है मुझे। देखो अपोजिट साइड गिवन यानी परपेंडिकुलर गिवन है और मुझसे हाइपोटेनस फाइंड करने को कह रहा है। सो आई विल जस्ट गो इन ट्राइंगल ए बी सी, sin 60 will be equal to BC upon AC, okay। now value of sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2। BC is 60 and AC we have to find। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3, मल्टीप्लाई √3 कर लो, डिवाइड √3 कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3, यानी 60 इंटू 2 √3 डिवाइड बाई 3, 320 टाइम्स 60। सो आंसर कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40। सो आंसर हो जाएगा 40 √3 मीटर, ओके। सो हेंस वी कैन से द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग will be 40 √3 meter, and that is your answer. All right, so thank you so much class. I hope you all enjoyed the session, and the next segment again हम question number 6 to 10 करेंगे, but in the next video. So see you soon there. Bye bye.